अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज की ये वीडियो ब्लॉग मैं नहीं लाई हूँ। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ मैं, जो मैंने भी किसी से सीखा है और मैंने उसे अप्लाई किया अपने लाइफ में, तो सच में मेरा काम बहुत आसान हो गया। तो आज का टॉपिक है घर का काम, जो कि हर लेडीज़ों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जिससे सुनो वही ये कहता रहता है कि घर का काम जल्दी कैसे करें, घर का काम फटाफट कैसे करें। तो आज मैं आप लोगों को इसी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ कि सही में घर का काम चुटकियों में कैसे कर सकते हैं हम लोग। अगर आप मेरी ये वीडियो को आज फुल वॉच कर लोगे तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में काम का जो ये प्रॉब्लम है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप सच में चुटकियों में अपना काम सारा ख़त्म कर पाओगे और अपने लिए भी टाइम निकाल पाओगे। जी हाँ, मैं आप लोगों की इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर आई हूँ आज। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि बहुत ज़्यादा काम होता है, ख़त्म ही नहीं होता। यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे लोगों से ये भी सुना है कि आज तो इतना काम था कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। अरे अगर आपने सांस ही नहीं लिया था तो काम कैसे कर रही थी। कुछ लोग कहेंगे कि सुबह का काम ख़त्म नहीं होता, दोपहर का शुरू हो जाता है, दोपहर का ख़त्म नहीं होता, शाम का आ जाता है। तो इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है आज। कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को फॉलो करने होंगे आज, तो ज़रूर आप लोगों का काम बहुत इजी हो जाएगा। देखिए गाइस, कोई भी प्रॉब्लम बिना सल्यूशन के नहीं होती है, तो इसी का सल्यूशन मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ कर लो। आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहेगी। बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को फील करना होगा। आपको ये नोटिस करना होगा, ये एग्जामिन करना होगा कि आप को ऐसा तो नहीं लगता है किसी काम को देखकर कि मुझे काम करने का मन ही नहीं कर रहा, उठने का ही नहीं मन कर रहा है, काम देख के ही थकावट लगने लग रही है, बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा है काम करने का, ऐसा लग रहा है मैं बिना काम किए ही बिल्कुल थक गई हूँ। तो अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ों में हमेशा हीमोग्लोबिन कह लो या ब्लड कह लो या फिर आयरन कह लो, उसकी कमी होती है। उसी के वजह से डिजीनेस होती है। तो आप प्लीज़ जाकर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। इस पॉइंट पर आपको ध्यान देना होगा, अपने बॉडी को एग्जामिन करना होगा। तो सेकेंड पॉइंट है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। आप अगर स्ट्रेस में होकर काम करो तो आप खुद जानती होगी, जो काम 10 मिनट का है वो होता होगा 30 से 40 मिनट में। अगर आप बिल्कुल फ्री मूड, फ्रेश माइंड से काम करोगी अपना, तो आपका काम 1 घंटे का काम भी आधे घंटे में हो जाता है। आपको गुस्सा नहीं करना है। कोई लेडीज़ ऐसी होती हैं कि काम को देखकर गुस्सा होती हैं और फिर अपने बच्चों पर गुस्सा करने लगती हैं, बेवजह अपने हस्बैंड से लड़ने लगती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करने से आपके ही घर का माहौल ख़राब होगा, आपके बच्चों पर असर पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। अगर आप टेंशन नहीं लोगी, स्ट्रेस नहीं लोगी, तो आपका काम ऑटोमेटिकली कम टाइम में होने लगेगा और आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप अपने लिए भी टाइम निकाल पाओगी, जिससे आपका मूड फ्रेश होगा। नेक्स्ट पॉइंट, मान लीजिए कि आप अपने घर की डस्टिंग कर रही हो या फिर झाड़ू लगा रही हो। उस टाइम पे आपका फ़ोन रिंग होता है और कॉल किसकी आ रही होती है, किसी आपके फ्रेंड की, कज़िन की, जिससे आप बात करते करते आपको टाइम का पता ही नहीं चलता है। उनकी कॉल आ रही है और उनकी कॉल इस टाइम रिसीव करना इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, बट अगर आप रिसीव कर लोगी तो आपका काम, आपको तो बात करते करते पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ टाइम चला गया। और जो आप काम कर रही होगी वो अगर आपको झाड़ू लगाना है, आपका 10 मिनट में झाड़ू लगती है,
तो वो 1 घंटे में झाड़ू लगेगी। जब आप फ़ोन को कट करोगी और टाइम देखोगी तो आपको गुस्सा आएगा फिर कि अभी झाड़ू ही लग पाई, अभी ये करना है वो करना है, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, लंच की तैयारी करना है, तब आपका मूड ख़राब होगा। इस वजह से अगर आप किसी भी काम को कर रही हो, आपका फ़ोन आ रहा है तो आपको उस टाइम पे रिसीव नहीं करना है। अगर कोई इम्पॉर्टेंट कॉल है तो आप रिसीव कर सकती हो, बट ऐसी कॉल जिससे आपका टाइम वेस्ट हो जाए तो वो कॉल आपको रिसीव बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो आपके पास कॉल कर रहा है वो तो फ्री है, तभी उसने आपके पास कॉल किया है, बट आप फ्री नहीं हो। जब आप फ्री होगी तब आप उनसे कॉल पे बात करोगी, अभी नहीं। से बात उस टाइम पर बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या आप सुबह जल्दी नहीं उठती हो? जल्दी का मतलब ये नहीं है कि बहुत जल्दी, जल्दी का मतलब मेरा ये है कि अगर आपकी फैमिली 7 बजे सुबह उठ रही है तो आपको अपनी फैमिली से जल्दी उठना है, मतलब 1 घंटा पहले उठना है। अगर आपकी फैमिली 8 बजे सुबह उठ रही है तो आपको अपनी फैमिली से 1 घंटा पहले 7 बजे उठना है। ऐसा करने से क्या होगा, आप देखो सुबह पीसफुल वेदर होता है सुबह का, अगर आप सुबह उठोगे तो जो 1 घंटे का टाइम होगा वो एक्सपैंड हो जाएगा, वो 2 घंटे में बदल जाएगा। आपको सुबह उठना है अपने फैमिली से 1 घंटा पहले और आधा घंटा अपने आप को देना है। आधा घंटे में आप कुछ भी कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और आधा घंटा जो बचता है उसमें ऐसे कामों को करना है जब आपकी पूरी फैमिली उठती है एक साथ, और कोई बोलता है मम्मा मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से मेरा ये काम कर दो, हस्बैंड बोलते हैं मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से मेरा ये काम कर दो। जो हड़बड़ाहट वाले काम होते हैं वो आप उस आधे घंटे में डन कर लोगी। उस आधे घंटे में डन करने का मतलब ये है कि आप जो काम को ऐसे हड़बड़ाहट में 1 घंटे में कर पाती थी वो आप सुबह अकेले आधे घंटे में ही कर लोगी। ये आप करके देख लेना। मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप सुबह अपने फैमिली से जल्दी उठ जाओगे तो आपका काम बहुत ही आराम से, सुकून से, उन लोगों से उठने से पहले ही हो जाएगा और आपका घर का माहौल सुबह सुबह बिल्कुल अच्छा पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि जब सारे लोग एक साथ उठते हैं, सब अपना अपना काम बताते हैं, किसी एक का काम सुनो तो दूसरा नाराज, दूसरे का सुनो तो तीसरा नाराज। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आपको अपनी फैमिली से 1 घंटा पहले उठना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको ऑर्गेनाइज्ड रहना है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये है कि आपके घर में जो भी चीज़ें हैं, कुछ भी चीज़ें छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों तक, जो जहाँ रहती हैं वहीं रहनी चाहिए। मेरा मतलब ये है कि कभी आप अपना मोबाइल ही रख कर भूल जाते हो, तो कभी चाबी गाड़ी की, हस्बैंड आवाज़ देते हैं मेरी टाई कहाँ है, बच्चे आवाज़ देते हैं मम्मा मुझे सॉक्स नहीं मिल रहा है, तो आप ये सब देने के लिए जाओगे तो आपका जो काम है वो तो रुक जाएगा ना, वहीं पर आप उनका काम करने चले जाओगे। आपको हर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है और साथ में अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ये सिखाना है और बताना है कि अपना सामान या फिर घर में कोई भी चीज़ें हैं वो जहाँ से उठाओ यूज़ करने के लिए, यूज़ करने के बाद वहीं पर वापस रखना है। ऐसा नहीं है कि नेल कटर है, नेल कटर नेल्स कट किया कहीं भी रख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने से ही बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है हमारा घर और चीज़ें खो जाती हैं, टाइम पर नहीं मिलती हैं। इस वजह से हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। अगर हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड रहा तो सॉक्स बच्चों को जाकर ले लेंगे, हस्बैंड को टाई लेना है ले लेंगे, नेल कटर चाहिए मिल जाएगा। हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है ऐसा तो प्लीज़ ऑर्गेनाइज्ड रहो और अपने फैमिली को भी सिखाइए हर चीज़। तो उससे आपका टाइम बहुत अच्छा सेव होगा और आप जो अपना काम कर रहे हो वो कंप्लीट कर लोगे, आपको बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। ओके, अब ये पॉइंट है आपके लिए, ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है, आपको प्री प्लान्ड होना है।
प्री प्लानिंग हर चीज़ों की करनी है। आपको पहले से सब कुछ डिसाइड करना है कि हमें कल क्या करना है। कल मॉर्निंग से लेकर नाइट तक की रूटीन में हमारा क्या क्या चीज़ें होगी वो सब आपको एक दिन पहले ही डिसाइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये सोचिए कि अगर आप रात में ही डिसाइड कर लेते हो कि बच्चों को टिफ़िन में क्या देना है, तो आप जब सुबह उठती हो मॉर्निंग में तो फटाफट से बनाकर बच्चों को दे देती हो, आपको कोई टेंशन नहीं रहता। या फिर जो चीज़ें आप सोच लेती हो कि टिफ़िन में मुझे पैक करना है, उन चीज़ों की कुछ सामान नहीं रहता है, वो भी रात में ही मंगवा लेते हो कि सुबह मुझे बना कर देना है बच्चों को टिफ़िन में। ऐसा करने से ईजी हो जाता है ना। तो इस वजह से आपको प्री प्लान करना है, सिर्फ टिफ़िन के लिए ही नहीं बल्कि हर चीज़ के लिए, जिससे आपका काम बहुत 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 आसान हो जाएगा और आप खुद सोचोगी कि सच में आज मेरा काम चुटकियों में हुआ है। जी हाँ, ऐसा ही करना है आपको। आप ये डिसाइड कर लो रात में ही कि आपको सुबह नाश्ते में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है, नाश्ते से पहले कौन कौन से काम करने हैं, फैमिली के उठने से पहले कौन कौन से काम करने हैं, उठने के बाद कौन कौन से काम करने हैं, लंच बनाने से पहले क्या काम करने हैं, लंच सबके कर लेने के बाद क्या करने हैं, इवनिंग में क्या करना है, डिनर बनाने में क्या करना है, अपने लिए क्या करना है। हर चीज़ आपको प्लान करना होगा। भले ही आप अपने माइंड में सोच लो, डिसाइड कर लो, या फिर नहीं इतना लंबा सोच सकते हो, प्लान कर सकते हो तो आप नोट भी कर सकते हो। ऐसा करने से मान लीजिए कि आपको लंच बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, डिनर बनाना है, आपने डिसाइड कर लिया क्या क्या मुझे बनाना है। लंच में आपको जो भी चीज़ें बनानी है उसमें कुछ सामान की कमी है, डिनर में जो बनाना है उसमें कुछ सामान की कमी है, वो सब आप नोट कर लो। जब आपको मार्केट जाना है तो आप सारी चीज़ें एक साथ लेकर आओगी, और जब भी आप लंच बनाओगी, डिनर बनाओगी, ब्रेकफास्ट बनाओगी तो आपको किसी चीज़ की कमी ही नहीं होगी। और कमी नहीं होगी तो आपको वेट ही नहीं करना होगा, वेट नहीं करना होगा तो आपका टाइम सेव होगा, टाइम सेव होगा तो आपका सारा काम फटाफट हो जाएगा। और ऐसा सोचो कि आप लंच बना रहे हो और उस टाइम पर आपके पास कुछ ख़त्म हो गया, मान लीजिए नमक ख़त्म हो गया, तो आप अब नमक खरीद लें, खुद जाओगे या फिर किसी को भेजोगे तो टाइम तो लगेगा ना, आपको वेट तो करना पड़ेगा। और जो वेट है वही हमारा टाइम को बढ़ा देता है काम करने का, और हमें ऐसा लगता है कि इतना काम है कि मेरा अभी तक काम ही नहीं ख़त्म हुआ। और आपके पास सारी चीज़ें पहले से रहेगी तो आपका फटाफट से सारा काम हो जाएगा, खाना भी बन जाएगा, काम भी हो जाएगा, और आपको अपने लिए भी बहुत सारा टाइम मिल पाएगा, जिससे आप अपने लिए अपने मनपसंद की चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप लोग भी अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इन्वॉल्व करोगे, फॉलो करोगे मेरी बातों को, क्योंकि मैंने भी फॉलो की है किसी से इंस्पायर होकर, इसलिए मैंने भी अपने लाइफ में ये देखा है कि सच में ऐसा होता है, मेरा काम फटाफट चुटकियों में हो रहा है। मैं हर चीज़ को फॉलो किया है और आप भी करना, देख लेना, आपका काम भी चुटकियों में हो जाएगा। ऐसे ही मेरी और भी वीडियोस और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ और भी लेडीज़ों के साथ जिनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इस वीडियो का यही एंड करते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो का यही एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।